वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। क्लियरली व्यू था बुलिश। बैंक निफ्टी निफ्टी सब ने दिया अच्छा वाला ब्रेकआउट। आई होप जिन लोगों ने हमारे व्यू के साथ ट्रेड किया, जिन स्टॉक्स को हम कंटिन्यूसली बता रहे हैं, मधुत, कोटक, HDFC, HDFC बैंक, आई होप आप सब लोगों ने पैसा उसमें बनाया होगा। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, हमारे क्यूज़ क्या हैं और आगे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए ग्लोबल में डाउ ये चल रहा है आपके सामने 30 पॉइंट प्लस है। बहुत ज़्यादा कुछ अभी एच डाउ में नहीं है। बेटर है कि डाउ शांत भी रहेगा तो हमारे लिए बेटर है, कोई इशू नहीं। ओके, एशियन मार्केट्स आज भी थोड़े डाउन थे। कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से फॉल आ रहा है एशियन मार्केट्स में। देखते हैं कि रिकवर करते हैं कि नहीं। जो इशू है बस वो डॉलर इंडेक्स का है। अभी देखिए दो तीन क्यूज़ हैं जिनको फंडामेंटल क्यूज़ हैं, वो आप थोड़ा समझिए। डॉलर इंडेक्स का है 92.67, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन बॉन्ड यील्ड का क्या हुआ? बॉन्ड यील्ड काफ़ी नीचे आ गई। और बॉन्ड यील्ड नीचे आने का मतलब क्या है? बॉन्ड यील्ड नीचे आने का मतलब ये है कि मार्केट अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो 2022 में भी नहीं बढ़ेंगे, वो शायद 2023 में बढ़नी चाहिए, जो कि पहले प्रोजेक्शन 2022 का आ गया था। क्योंकि आप ये देखिए स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा मेच्योर बिहेवियर, बहुत ज़्यादा मेच्योर रिएक्शन बॉन्ड मार्केट का माना जाता है। ओके, सो शायद इस वजह से ऐसा है। और अगर देखिए अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो इस वजह से ग्लोबल मार्केट और यूएस मार्केट भी प्लस ही रहने चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी, ये देखिए निफ्टी का कैंडल अभी रिसेंट टाइम की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, बहुत शानदार क्लोजिंग हुई। लास्ट के आर से पहले भी आपको लिखा था कि कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी देर से, और हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए। लास्ट कैंडल्स देखिए आप, कहाँ मार्केट भागा। ओके, क्या कोई नेगेटिव पैटर्न है? कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी पे तो इस पे कहाँ तक जाना चाहिए? ये एक बार के लिए लग रहा है 16,000 टच करना चाहिए। देखिए एक दो बार नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ अटैम्प्ट था, फोर्थ फिफ्थ अटैम्प्ट है जब ये 15,900 को निकालने की कोशिश कर रहा है। जब मल्टीपल टाइम्स इस तरीके के लेवल्स हिट होते हैं तो वो डेफिनेटली ब्रेक करते हैं। तो 15,900 निकलना चाहिए और एक बार के लिए 16,000 तो टच होना ही चाहिए। ओके, इशू कहाँ है? इशू उसको नहीं कहना चाहिए, मैं कहूँगा कि रुक कैसे सकता है मार्केट। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अब TCS के रिजल्ट्स पे, जो IT के रिजल्ट आते हैं। ओके, मैं बुलिश हूँ IT के रिजल्ट्स पे। अगर आप उसके ग्लोबल पीयर्स का रिएक्शन देखेंगे तो रिजल्ट के पास में सबका रिएक्शन थोड़ा म्यूटेड था, लेकिन रिजल्ट के बाद में उन स्टॉक्स ने भी अच्छी पेस पकड़ी है। लेट्स सी TCS के रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर अच्छे आते हैं तो शायद TCS पे उसके बाद पेस पकड़ता दिखाई दे और ये हेल्प करे निफ्टी को 16,000 तक जाने में। ओके, एक दूसरा इवेंट और था जो कैबिनेट का रीशफल हुआ, उसमें ऐसा सच कुछ निकल के नहीं आया। एक न्यूज़ पॉजिटिव ऑन लाइटर नोट आ सकती थी अगर निर्मला सीतारमन जी को FM से हटा दिया जाता, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली कल आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखाता। ओके, उनकी जगह बीजेपी में अगर किसी और को बनाया जाता, आई थिंक किसी पीयूष गोयल को या किसी और को भी, तो वो काफ़ी बेटर रहता हमारे इंडेक्स के लिए भी। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो लाइटर नोट वाली बात हो गई, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ा गया। ओके, अब अपन आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ये प्रीवियस जो इनका हाई था 35,600 700, हाईएस्ट क्लोजिंग कहाँ थी आप ये देखिए। हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी यहाँ पे 35,635 पे। मतलब ये रीसेंट टाइम की आफ्टर ऑलमोस्ट मार्च के बाद की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। सीधा 36,500 का लेवल तो सीधा निकलता है यहाँ से एक बार के लिए। ओके, तो बैंक निफ्टी पे कब से कह रहे हैं आपको, लास्ट 2-3 दिन से, कि कुछ भी करना सर, बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना। नहीं खरीदना है मत खरीदो, बट इसको शॉर्ट मत करना।
जिन लोगों ने हमारी व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड किया होगा काफ़ी मोटा पैसा उनका बना होगा। हमने भी आज इस पर ट्रेड किया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बैंक निफ्टी और फिर मैं निफ्टी का भी कॉल लिया हमने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का। ये नेशनल एल्यूमिनियम में पोजीशन जो आपको बताया था लास्ट टाइम, हमने वो एक बेच दिया था 1-1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे। उसके उसी दिन हमने दूसरी पोजीशंस भी बना दी थी जिसको हम अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, चलिए छोड़िए। तो इंडेक्स की बात हुई तो दिखा दिया आपको। बैंक निफ्टी का आपको बता दिया है। अब एक बार के लिए डेटा देख लीजिए। डेटा देखिए इस तरीके का आया है कि लग रहा है कि 16,000 क्रॉस भी नहीं होना चाहिए और 15,900 से शायद 16,000 के बीच की एक्सपायरी आती दिखी। देखिए इंडेक्स में जो लॉन्ग थे उसमें से ऑलमोस्ट 5800 लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं, तो 1400 शॉर्ट्स भी अनवाइंड किए हैं। स्टॉक में लॉन्ग लेके गए 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो शॉर्ट अनवाइंड के 400 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल लॉन्ग लेके गए 32,000 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट है 28,000, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड। तभी मैंने कहा 16,000 तक, 900 से 16,000 तक का। पुट लॉन्ग लेके गए 46,000 और पुट शॉर्ट किए हैं 48,000। ओके, तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि पुट बहुत हैवीली शॉर्ट हुई है, लेकिन 48,000 पुट शॉर्टिंग का नंबर बहुत अच्छा है। ओके, इसलिए नीचे की तरफ अगर मार्केट मान लीजिए ग्लोबल थोड़ा वजह से हो सकता है, लास्ट आवर्स में डाउ अगर नीचे जाता है ग्लोबल की वजह से, ओपनिंग नीचे होती है, तो बाइंग पे ध्यान देना है। ओके गाइस, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। देखिए HDFC बैंक काफ़ी टाइम से आपको बता रहा था, HDFC बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया। नाउ अब जो नंबर है इट्स अ टर्न फॉर HDFC जो पेरेंट कंपनी है। आप ये देखिए यहाँ से जब 2546 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो सीधे 2600 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक का रिजल्ट है 2 अगस्त को। मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। आराम से मुझे लगता है 75, 80, 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। ओके, दूसरा स्टॉक जिस पे अब आपको ध्यान देना है, इसका भी रिजल्ट इसी एक्सपायरी से पहले आ जाएगा, JSW स्टील। आज मेटल्स ने शो किया, दिखाया कि मेटल्स किस तरीके की मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम जो हमारा परपेचुअल लॉन्ग है, सबसे पहले फ्री में ग्रुप में 56 रुपये पे भी आप सब लोगों को दिया था, मल्टीपल टाइम्स दिया, आज ऑलमोस्ट 85 हो गया वो। ओके, सो ध्यान रखिए मेटल्स में। मेटल्स अगले 2-3 साल तक देखिए ऐसा होगा, नीचे आएंगे, कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस तो आपको रखना चाहिए। मैं हमारा डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका हूँ, हम मेटल्स में परपेचुअल लॉन्ग हैं 3-4 स्टॉक्स में, जिनमें हमारा नेशनल एल्यूमिनियम है, हमारा वेदांता है, हमारा NMDC है, हमारा JSW स्टील है। इनमें हम परपेचुअल लॉन्ग हैं। नीचे आएगा डेफिनेटली, ऐसा हो ही नहीं सकता स्ट्रेट लाइन में जाए। और क्या हम उस चीज़ को टाइम कर सकते हैं? नहीं कर सकता सर, कोई टाइम नहीं कर सकता उस चीज़ को कि कब नीचे आएगा कब नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उसको ऑप्शंस के थ्रू उसको प्ले करके जब वो नीचे की तरफ है तो अपनी कॉस्टिंग को कम करना है, ताकि जब वो ऊपर जाए तो आपका गेन मैक्सिमाइज हो सके। ओके गाइस, तीसरा स्टॉक आपको ध्यान देना है मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक जिस हिसाब का ब्रेकआउट दिया है 1600 बहुत जल्दी क्रॉस करना चाहिए। एक बार ऊपर जाके नीचे आया था, आज फिर से ऊपर आया है। लेट्स सी, देखते हैं 1600 का लेवल एक बार के लिए क्रॉस करेगा और सस्टेन करेगा। ओके, तो आराम से 1650, 1700 के लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकता है। ओके, सो अभी एक बार के लिए इन्हीं स्टॉक्स पे रहते हैं। बाकी स्टॉक्स जो आपको पहले के दिए हुए हैं जिनकी पोजीशंस हैं वो भी उसमें लॉन्ग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।